अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज मैं बनाने जा रही थी नगेट्स। तो मैंने सोचा चलें जी प्यारी प्यारी बहनों को भी रेसिपी दे दूँ। तो जी बहुत मज़ेदार बनते हैं और बच्चों के लंच के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। फ़ौरन दो चार जो है ना फ्राई करके लंच बॉक्स में डाल के फ्रूट डाल के दे दें आप, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। तो जी इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है मेरे पास 2 अदद ब्रेड और नमक, काली मिर्च और आधा चम्मच जो है ना लहसुन का, और उसके बाद 1 हरी मिर्च और सिरका है, सोया सॉस है, चिली सॉस है। ये तीनों चीज़ें 1-1 चम्मच जाएंगी और ब्रेड क्रम्स हैं और 2 अदद अंडे हैं जिसकी हम कोटिंग करेंगे। तो जी ये है आधा किलो चिकन, ये मैंने डाल दी चॉपर में और उसके बाद मैं सारे मसाले इसमें डाल दूँगी। अच्छा मेरे पास ये ब्रेड जो है ना 2 नज़र आ रही है आपको, लेकिन मैंने इसमें 3 ब्रेड डाली थी क्योंकि इसकी जो है ना बर्निंग बड़ी अच्छी होती है। तो जी अब जा रही है इसमें ब्रेड और ये भी इसी तरह टुकड़े करके छोटे छोटे आप डाल दें। 1 हरी मिर्च है, नमक है, काली मिर्च है और लहसुन का पेस्ट है। आप इसमें जो है ना पाउडर भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर नहीं था और इसमें मस्टर्ड पेस्ट भी जाता है लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया। तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप इसी तरह भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच जो है ना सोया सॉस। खैर मुझे अंदाज़ा है तो मैं इसी तरह डाल रही हूँ और आप जो है ना चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं। ये है चिली सॉस और उसके बाद जो है ना 1 चम्मच जो है ना जाएगा सिरका। अच्छा सिरका कम भी डालें तो ज़्यादा बेहतर है, आधा चम्मच कर लें क्योंकि फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी जो है ना स्मेल होती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग आती है ना उसमें। तो खैर जी ये सारी चीज़ें मैं पीस लूँगी, बहुत अच्छे से बारीक सा पेस्ट बना लेंगे हम इसका। ये देखें जी मैंने 3 ब्रेड डाले हैं इसमें, तो बहुत अच्छे, और इसकी जो है ना क्वांटिटी भी बढ़ जाती है थोड़ी सी ब्रेड डालने से ना। एक तो अच्छे भी बनते हैं और फिर ये कि थोड़ा सा अगर आप बढ़ाना चाहें थोड़े से तो ये 1 ब्रेड आप और डाल दें। 3 से 4 ब्रेड कर सकते हैं आप आधा किलो चिकन में। ये देखें जी ये कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब जो है ना आप इसके नगेट्स बनाएंगे। नगेट्स जो है ना आप जो है ना दरमियाने साइज़ के बनाएं, छोटे बनाएं, बड़े ना बनाएं क्योंकि बड़े फिर ये जो डबल कोटिंग होती है ना तो ये बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। तो जी मैंने हाथों पे लगाया है ऑयल और जी मैं बनाऊंगी नगेट्स। और जी ये देखें मैं एक नगेट्स आपको बना के दिखाती हूँ, बाकी जो है ना मैं बना के फ्रिज में रख दूँगी और उसको मैं 2 घंटे बाद तकरीबन जो है ना थोड़े हार्ड हो जाएंगे ना तो उसके बाद जो है ना मैं उसकी कोटिंग करूँगी। ये देखें जी ये कोई भी आप शेप दे सकते हैं, इसके ऊपर आप कांटे के निशान भी लगा सकते हैं, उंगलियों से भी लगा सकते हैं, आप जिस तरह का आपको शेप इसका पसंद है आप उस तरह का शेप दे सकते हैं। तो जी ये मैंने डिप किया अंडे में और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाए। ये मेरे पास कम थे तो मैंने और भी इसके ना फिर मैंने ग्राइंड कर लिए थे और जो है ना ये ताज़ी ब्रेड के मैंने किए थे। थोड़ी देर मैंने ऐसे खुला रख दिया था ये पीस कर, तो ये थोड़े से ना क्रिस्पी से हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो ब्रेड को जो है ना पीस के थोड़ी देर आप धूप में रख दें तो भी बहुत ज़बरदस्त सूख जाते हैं। जब ये ड्राई हो जाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त कोटिंग होती है। तो खैर मैं तो ऐसे ही डाले क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है तो मैं पंखे के नीचे रख दिए थे मैंने पीस के, तो बहुत ज़बरदस्त बने थे। ये देखें जी नगेट्स बन गए और बहुत कम खर्चे में। आपके पास आधा किलो चिकन है तो आप बहुत सारे नगेट्स बना सकते हैं और बहुत साफ़ सुथरे, और फिर आप जो है ना कंटेनर में डाल के रख लें, 1-2-4 दिन तो चल जाते हैं ना। ये देखें जी ये कोटिंग मैंने कर ली थी, ये तकरीबन मैंने ना 2 घंटे रख लिए थे फ्रिज में। तो उसके बाद जो है ना मैंने कोटिंग की। फिर बेटा मेरा जो है ना पढ़ रहा था तो उसको मैंने फ्राई करके दिए। बहुत इजी है, बहुत आसान और बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा मेरी रेसिपी से। तो जी अब मैं ये दूंगी बेटे को और मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं भी खाऊं। तो खैर मैंने जो है ना थोड़ी थोड़ी डाइटिंग शुरू की हुई है, मैंने अपना वेट लॉस करना है तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कितना वेट लॉस करती हूँ, कितना मेरा वेट है। तो जी यहाँ पे मुझे मिला बहुत बड़ा सरप्राइज़। तो जब मैं ये बना रही थी तो उसके बाद जो है ना मेरे बेटे ने मुझे सरप्राइज़ दिया जी। मुझे वॉच बहुत पसंद आ रही थी, मैं मोबाइल पे देख रही थी, वैसे मैं बोल रही थी कि मैं भी लूँगी। तो जो है ना मेरे बेटे ने मुझे मंगवा के 2-4 दिन बाद, ये 2 दिन के बाद आ गई थी। तो जी ये मुझे दी है जी वॉच मेरे बड़े बेटे ने।
तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं जो है ना वो व्लॉग बहुत मेरे कम देखता है, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे मंगवा के दी। तो जो है ना ये माएँ बड़ी खुश हो जाती हैं जब बेटे या बेटियां इस तरह के गिफ्ट देते हैं। तो अल्लाह पाक हमें भी इतना दे कि हम अपने माँ बाप के लिए जो है ना कुछ कर सकें। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी जी अपने लिए चाय। तो उसके बाद ना बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत बहुत तेज़ जिसको कहते हैं ना गर्मी है। तो जी मेरे पास जो ना कूलर पंखा था, और उसकी जो है ना 2-4 महीने बल्कि महीने बाद जो है ना फिर नमी सी आ जाती है। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि मैंने कहा एसी लगा लेते हैं। तो फिर ये नमी और फिर पानी पानी घर में अजीब सा मुझे लग रहा था कुछ, तो मैंने कहा कि चलते हैं एसी लेते हैं, तो एसी लगवाते हैं। तो जी यहाँ पे मैं चाय पी के जो है ना हम निकल गए बाहर एसी लेने के लिए। तो जी ये हम लोग चले गए हैं, ये मुझे अब नाम जहन में नहीं आ रहा ये कौन सी जगह है, तो ये पिंडी में है जी। तो अब देखिए मेरे नाम ही जहन से निकल गया, ये हमेशा मैं इधर जाती हूँ, ये मरी रोड है, अब मुझे याद आ गया। देखें जी मरी रोड हम लोग चले गए। तो ये सारी शॉप्स वहाँ पर हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, दुनिया की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं ना वहाँ पे मिलती हैं। तो जी हमने लिया एसी और जी घर ले आए, और खैर शुक्र है अल्लाह का कि जो है ना उसी दिन आया वो जो है बनाते हैं, जो लगाते हैं एसी वाले, वो कंपनी की तरफ से ही आते हैं। तो ये देखें जी क्या हाल करके गया। जब मैं गई तो सफाई वगैरह करके गई, फिर मुझे दोबारा जो है ना ये सारा वॉश करना पड़ा है ना। तो जी ये मैंने जो है ना वॉश किया आके, तो ये देखें जी लग गया एसी। तो बड़ी खुशी हुई ना जब एसी लग गया। शुक्र है मेरे अल्लाह का, अल्लाह पाक सबको दे, जिनके पास नहीं है अल्लाह पाक उनको भी ढेरों ढेर दे, ताकि वो भी ये चीज़ें सारी इंजॉय कर सकें। फिर जी जब ये एसी लग रहा था तो बच्चों ने कहा कि हमें बना दे चरखा, तो मैं इसकी रेसिपी आपको ज़रूर दूँगी, ये भी बड़ा मज़ेदार बनता है। तो जी ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।